तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने रही। ईडी की कार्रवाई से झारखंड सरकार को नहीं है कोई खतरा, दुमका में बोले मंत्री आलमगीर आलम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। ईडी की कार्रवाई से झारखंड सरकार को नहीं है कोई खतरा, दुमका में बोले मंत्री आलमगीर आलम। झारखंड की उप राजधानी दुमका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने हाल ही के दिनों में लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई पर कहा कि झारखंड सरकार ने जो सोच लिया है कि जब तक केंद्रों में ऐसी सरकार रहेगी हमें इसी माहौल में काम करते रहना होगा। एक पैर कभी बाहर रहेगा तो कभी एक पैर अंदर रहेगा। उन्होंने कहा कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उससे सरकार को कोई खतरा नहीं है। हम मेंटल डिप्रेशन होता है, काम की क्षमता प्रभावित होती है, लेकिन जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है उनके लिए हमें काम करना है और महागठबंधन की सरकार में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करना है। मंत्री आलमगीर आलम ने भाजपा द्वारा इस्तीफा मांगे जाने के सवाल पर कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हमने कोई गलत काम नहीं किया। अगर कोई आरोप लगाता है तो उससे यह साबित नहीं हो जाता कि हमने गलती की है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर लगे आरोप साबित हो जाते तब उस वक्त तय करेंगे क्या करना है। श्री आलम ने दुमका के गांधी मैदान में 10 दिवसीय राज्य सरसा मेला का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री बादल पत्रलेख, दुमका विधायक बसंत सोरेन, डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल, डीसी रविशंकर शुक्ला, एसपी अबर लकड़ा, जीप अध्यक्ष जयस बेसरा एवं उपाध्यक्ष सुधीर मंडल उपस्थित थे। मेले में महिलाओं द्वारा उत्पादित सामग्रियों के 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे। देश के कई दूसरे राज्य के भी स्टॉल को इस सरसा मेला में जगह दी गई। गढ़वा की बेबी और उसके परिवार को 48 घंटे में मिली सरकारी मदद। बेबी कुमारी को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना एवं उसकी बहनों को कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना में ललिता देवी को बकरी पालन हेतु मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से जोड़ा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खतियान जोहर यात्रा का असर दिखने लगा है। दूसरे शब्दों में कहें तो हेमंत सोरेन की इस यात्रा के बाद सरकारी अधिकारी हरकत में आ गए हैं। अपनी पढ़ाई जारी रखने को लेकर गुहार लगाने वाली गढ़वा के तिलदाग पंचायत निवासी बेबी कुमारी एवं उसके परिवार को सरकार की विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करा दिया गया है। बेबी कुमारी को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना एवं उसकी बहनों को कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना, मां ललिता देवी को बकरी पालन हेतु मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से जोड़ा गया है। बेबी के पिता इंद्रदेश राम को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 5 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। बेबी कुमारी को बहन रिमझी कुमारी का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कराया गया है। साथ ही मनरेगा के तहत 1.30 लाख की लागत पशु का रेस भी स्वीकृत कर दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में 3 से 4 दिनों में बढ़ेगी ठंड, जाने कैसा रहेगा मौसम। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। लोगों को कनकनी का एहसास हो रहा है। शाम होते ही घरों में दुबकने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिक गिरते तापमान की वजह बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान और उत्तर भारत में हो रहे बर्फबारी को बता रहे हैं। रांची में करीब 1 सप्ताह से कोहरा भी दिख रहा है। रांची मौसम वैज्ञानिक केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रविवार को रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 12 दिसंबर से सुबह के समय आसमान साफ रहेगा, लेकिन मौसम शुष्क बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह तक अधिकतम तापमान सामान्य बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में 3 से 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री गिरावट की संभावना है। ऐसे में ठंड अभी और बढ़ सकती है। मंत्री के सामाजिक बहिष्कार का फरमान, बेटे की शादी में मचा हंगामा, जाने पूरा मामला। झारखंड के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता के पुत्र मुकेश की शादी को लेकर हंगामा मच गया है। खरवार भोक्ता समाज के विकास के संघ केंद्र की अध्यक्ष दर्शन गंजू ने पत्र जारी कर दिया है, सामाजिक बहिष्कार का फरमान जारी कर दिया है। बता दें कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे की शादी 8 दिसंबर को होने जा रही है। बताया जा रहा है कि चतरा से सत्यानंद भोक्ता के बेटे की बारात गिरिडीह जाएगी। शादी से एक दिन पूर्व चतरा में शादी समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। खरवार भोक्ता समाज विकास संघ ने कहा कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता अपने पुत्र का विवाह जानबूझकर गैर समाज की लड़की से कर रहे हैं। ये समाज के पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। इसको संघ ने समाज के विरुद्ध चुनौती माना है। संघ ने मंत्री पर आरोप लगाया कि बार बार मंत्री का गलत इस्तेमाल कर समाज को नुकसान पहुंचाया है।
इसीलिए समाज और सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल निर्णय लेते हुए मंत्री और मंत्री के पूरे परिवार को समाज की ओर से सामाजिक बहिष्कार का निर्णय लिया है। इसके तहत उनके घर परिवार से ताल्लुक, मरनी, जीनी, शादी विवाद सहित हर सामाजिक कार्य से समाज को दूर रहना है। साथ ही बेटे रोटी का कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। इस निर्णय के विरुद्ध जो भी जाएंगे उनका भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।